हेलो दोस्तों, वेलकम इन कोकनी ट्यूटोरियल्स। चलो आज हम देखने वाले 10th मैथ्स 1 फाइनेंशियल प्लानिंग 4th चैप्टर महाराष्ट्र। तो फाइनेंशियल प्लानिंग देखने के पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, क्यों चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, आपको पता है। किसी भी देश का हो या स्टेट का हो या जिले का हो या घर का हो, हर एक फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा तो ही आगे बढ़ेगा। पैसा आएगा कितना, जाएगा कितना, कैसे देना होता है, इनकम कैसे होते हैं, एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत 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 अच्छा होता है, चाहे वो देश हो या अपना घर हो। तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग में ऐसी कौन सी चीज़ें देखने वाले हैं जिससे हमें उस ज्ञान का पता होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा संपूर्ण जीवन इस फाइनेंशियल प्लानिंग में ही बंधा रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके बच्चों, तो देखो फाइनेंशियल प्लानिंग में जो है जीएसटी समझना जरूरी है। जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड माल, जो भी हम कोई भी चीज़ लेते उसके बदले में पैसे देते या देते उसके बदले में पैसे लेते, तो ये गुड्स होता है, जो भी कोई भी वस्तु होगी। और सर्विस ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से जिसमें हम वस्तु नहीं देते बल्कि कुछ सर्विस के लिए हमें पे करते हैं, या हम कुछ सर्विस देते हैं सामने वाले को तो वो हमें पे करते हैं। तो सर्विस और गुड्स अलग अलग चीज़ है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके, तो ये जीएसटी होता है। तो जीएसटी क्या होता है? तो जीएसटी 15 नंबर और अल्फ़ाबेट्स मिक्स हुए, ऐसा कुछ 50 डिजिट कोड है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। जिसमें देखो शुरू में 2 नंबर है, फिर 5 लेटर है, फिर 4 नंबर है, 1 लेटर है, 1 नंबर है, 1 लेटर है, 1 नंबर है। तो इस तरह हर एक शॉप के लिए जिसने भी जीएसटी निकाला, जीएसटी फाइल किया या जिस शॉप को जीएसटी नंबर मिला है, उस हर एक शॉप के लिए अलग अलग नंबर होता है, पर लेकिन सीक्वेंस ऐसी होती है, चाहे वो नंबर अल्फ़ाबेट्स अलग अलग होगा पर लेकिन सीक्वेंस ऐसी होती है। टोटल 15 नंबर कोड या अल्फ़ाबेट मिक्स कोड होते हैं, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। चलो, तो ये जीएसटी होता है, हर एक चीज़ के लिए होता है, यस हर एक चीज़ के लिए होता है। जो भी इंडिया में सेल होगी वो हर एक चीज़ के लिए जीएसटी लगे, चाहे वो बाय हो या सेल हो। तो कितना परसेंट लगता है? तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। जो भी एग्रीकल्चर, नॉर्मल एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्ट होते हैं, गुड्स होते हैं, उसके ऊपर 0% होता है, चाहे वो क्रॉप्स वगैरह हो, राइस जैसे राइस, व्हीट वगैरह। तो 5% किसी एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट जो तो होते हैं उनके ऊपर होते हैं, जैसे ऑयल होता है या मिल्क होता है, बराबर। 12%, 80%, 28%, 28% जो इतना भी जीएसटी होता है। यस, अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जो हमारे खुद के लिए या हमारे फैमिली के लिए एंटरटेन करेगी, ऐसी चीज़ों के ऊपर 28% टैक्स होता है। जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी चीज़ हो, जैसे मोबाइल हो या टीवी हो या वॉशिंग मशीन, जो जो भी चीज़ें हमें एंटरटेनिंग करती है, जो जो चीज़ों की वजह से हमारा काम आसान हो जाता है, ऐसे सब चीज़ों के ऊपर या चीज़ों पे 28% जीएसटी लागू होता है। ओके बच्चों, तो ये हुआ हमारे जीएसटी के बारे में नॉलेज। तो जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? देखो बच्चों, सी जीएसटी और एंड एच जीएसटी, ऐसे 2 जीएसटी होते हैं। तो सी जीएसटी यानी सेंट्रल का होता है और एच जीएसटी स्टेट का होता है। तो टोटल जीएसटी जो भी पे करना पड़ता है उसमें से 50% सी जीएसटी होता है और 50% एच जीएसटी होता है। तो इसका मतलब हमें जो भी जीएसटी निकालना पड़ेगा, हाफ हाफ करना पड़ेगा, 50% करना पड़ेगा। 50% सेंट्रल के लिए, 50% स्टेट के लिए। चलो, स्टेट नहीं होगा तो क्या होता है, ये टेरिटरीज होती होगी। ओके, बराबर ना। तो जो भी टेरिटरीज होती है उसके लिए एच जीएसटी नहीं होता, इसके लिए होता है यूटी जीएसटी होता है। सेंटर के लिए फिक्स होता है सी जीएसटी, पर लेकिन स्टेट होगा तो एच जीएसटी होता है। और जो टेरिटरीज होते हैं जैसे दिल्ली है, दीव दमन है या पौंडीचेरी है या अंडमान निकोबार है, इनके लिए एच जीएसटी नहीं होती, तो उनके लिए होती है यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरीज ऐसा कुछ बोलते हैं ना, आपको पता होगा। तो उनके लिए होता है, पर दोनों का रेट सेम होता है, 50-50%। तो अगर हमें कुछ भी करना होगा, जीएसटी निकालना होगा ना, तो 1/2 ये जीएसटी करो या 1/2 सी जीएसटी करो। इस तरह हम टोटल जीएसटी निकाल सकते हैं या सी जीएसटी जीएसटी भी निकाल सकते हैं। चलो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.1। एक्सरसाइज
4.1। तो फर्स्ट प्रॉब्लम कौन सा है? पवन मेडिकल सप्लाई मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सी जीएसटी नहीं जीएसटी। एक पवन मेडिकल है जिन्होंने मेडिसिन सप्लाई की है, उसके ऊपर उन्होंने 12% चार्जेस लगाए यानी जीएसटी लगाई, तो उनका जो सी जीएसटी और जीएसटी का रेट होगा वो कितना होता है? कितना आसान है बच्चों, क्या करना है हमें पता है, वी नो जीएसटी कितना होता है? जीएसटी इज द 1/2 ऑफ सी जीएसटी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एच जीएसटी। तो जीएसटी कितना है? 12% है, बराबर ना? 12% है तो ये 1/2 जीएसटी। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, चलो इससे अच्छा आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सी जीएसटी करो इज इक्वल टू एच जीएसटी करो, ट्वाइस इंटू जीएसटी, बराबर ना? हमें क्या दिया है? जीएसटी दिया है, ओके सॉरी 1/2 ऑफ जीएसटी, ये ट्वाइस होता है ना, 1/2 ऑफ जीएसटी, ओके बच्चों। तो 12% है तो सी जीएसटी या जीएसटी निकालना होगा, तो 1/2 इंटू जीएसटी कितना दिया है उन्होंने? 12%, ओके। तो 12 को हाफ करें तो कितना होता है? 6%, यानी सी जीएसटी या एच जीएसटी अपना कितना होगा? 6%, यानी अपना नहीं होगा, पवन मेडिकल का होगा। ओके बच्चों, इतना आसान है, बहुत ही आसान है, खाली एक फॉर्मूला ध्यान में रखना चाहिए। अगर जीएसटी निकालना हो तो ये 2 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। जीएसटी निकालना हो तो सी जीएसटी और जीएसटी का डबल कर दो, या ए जीएसटी सी जीएसटी निकालना हो तो जीएसटी का हाफ कर दो, बहुत ही आसान है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सर्टेन आर्टिकल if the rate of CGST is 9%, then what is the rate of CGST and what is the rate of GST? कितना आसान है, बोलो ना आप, हमें पता है CGST जितना होता है उतना GST होता है, ओके बच्चों, और GST कितना होता है? वो डबल होता है उसके। तो हमें गिवन क्या किया है? गिवन क्या दिया है उन्होंने? गिवन CGST दिया है, कितना है? 9%। हमें पता है CGST इज इक्वल टू GST, दोनों सेम होते हैं, तो इसका मतलब CGST अगर 9% होगा तो GST भी 9% होगा। तो GST कितना है हमारा बच्चों? 9%। अभी GST निकालना है तो CGST या GST का डबल कर दो, CGST का डबल कर देते तो 2 इंटू 9 दैट इज कितना होता है? 18%, बराबर ना? जीएसटी कितना आया हमारा? 18%। हो गया। कितना मुश्किल है? मुश्किल है नहीं रे, आसान है। कुछ भी हम फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते। फाइनेंशियल प्लानिंग मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट उसमें क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन में रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही दिमाग खाता है। जीएसटी होता है क्या है मुश्किल? हमें कहाँ की मुश्किल है? हमें कहाँ ट्रेडिंग करनी है? हमें खाली एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए कुछ चीज़ें समझनी। देखो ना आप, कितना आसान है, तो डरने की बात ही नहीं। अगर डर लगे तो मैं हूँ ना, कोकनी ट्यूटोरियल्स आपके लिए होगा। जो भी टॉपिक पे आपको दिक्कत होगी खाली कमेंट्स में डालो, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोकनी ट्यूटोरियल्स के पास है, आपको मिलेगा, अच्छी तरह से मिलेगा और 100% अंडरस्टैंड होगा, ऐसा मिलेगा। खाली एक बार आप भरोसा रखो, आपके सदा ही पीछे रहेंगे, हमें तुमच्या पाठीशी आहे, ऐसा करके। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखो, रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ luster paint, taxable value of each tin is 2,800. If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and GST charge in the wise. वाई टैक्स वाइज यानी एक टैक्स वाइज होता है, कोई भी शॉप पे हो ना तो इनवॉइस नंबर, जीएसटी नंबर, डेट, देन कितने आइटम आए, उसके ऊपर कौन सा आइटम के नेम पूछे जाते हैं, उनका कोड पूछा जाता है, वो उसके ऊपर CGST कितना लगा है, GST कितना लगा, टोटल GST कितना लगा, ये सब चीज़ें उसमें आते हैं। ऐसा कुछ टैक्स इनवॉइस होता है, उसके हिसाब से हमें निकालना है। तो पहले चीज़ें समझो। देखो टीन की कीमत कितनी है, प्राइस कितनी है? 2,800। ओके, 2 टीन से, बराबर ना? 2 टीन से तो टोटल प्राइस कितनी होगी? टोटल अमाउंट 5,600, बराबर ना? चलो लिखते हैं ऐसे सेपरेट, ऐसा होगा तो 5,600। अभी टोटल जीएसटी उन्होंने 28% दिए, हमें निकालनी है CGST, उसका हाफ कितना होगा?
चलो पहले जीएसटी निकालते फिर उसका हाफ करेंगे, बराबर ना। तो कितना होगा टैक्सेबल वैल्यू, अब ये अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट निकालनी है ना, ये टोटल अमाउंट कौन सी हुई, 2 टीन्स की हुई। अभी अमाउंट यानी टैक्सेबल वैल्यू जो भी हमारे आई है इंटू जीएसटी कितना है 28%। तो जीएसटी पकड़ो, जीएसटी लिखो, टैक्सेबल अमाउंट कितनी है 5600, जीएसटी कितनी है 28%, तो 5600 इंटू 28/100, तो दोनों को कैंसिल करो तो 56 इंटू 28, चलो कैलकुलेशन करते हैं, 8 6 48, 8 5 35 44, 1568 इतना है। ओके, अभी इसका हाफ करो, ये टोटल अमाउंट होगी ना, कौन सी जीएसटी का अमाउंट होगी। ओके, ये क्या है जीएसटी अमाउंट 1568। तो अभी सी जीएसटी अमाउंट कितनी होगी, 1/2 ऑफ जीएसटी अमाउंट, तो 1/2 इंटू 15600, तो कितना आएगा 2 7 14, एक बचा 8 16, 784, कितना आएगा 784। तो इतनी अमाउंट आई। अगर कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत होगी कमेंट में डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, खाली कंसेप्ट क्लियर करना है। मेरी पहले से आदत है, पहले कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ें हम सुधार सकते हैं। अगर लगा होगा गलत लग रहा है तो एक्चुअली करेक्ट होगा तो कोई टेंशन नहीं। तो सी जीएसटी अगर 784 होगा तो ये जीएसटी भी कितना होगा, उतना ही होगा ना, 784। ओके बच्चों, तो इस तरह हम कर सकते हैं। अभी फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ए रिस्ट वॉच। देखो रिस्ट वॉच है ऐसी, बेल्ट, अभी बेल्ट है तो जाने दो, चलो ₹586 का है, उसके ऊपर जीएसटी लगाई 18%, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। एक जो वैल्यू दी है ना वो टैक्सेबल वैल्यू है, समझ लो बच्चों, उसमें हमें जीएसटी ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद हमें टोटल प्राइस मिलेगी वो रिस्ट वॉच बेल्ट की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी पहले तो टैक्सेबल वैल्यू कौन सी है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट क्या है ₹586। ओके बच्चों, अभी उसके ऊपर जीएसटी कितना लगा है 18%, तो हमें टोटल अमाउंट जीएसटी अमाउंट निकालनी है ना, टोटल अमाउंट निकालनी। तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, ये टोटल अमाउंट पहले तो हमें क्या करना, दो तीन मेथड है इसके सॉल्व करने के, पर लेकिन हम कर लेते कौन सी भी मेथड, हमें क्या मार्क से लेना पड़ता है ना। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है जो है वो, और जीएसटी अमाउंट, तो जीएसटी अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं, एक तो क्या करो पहले से ही टैक्सेबल वैल्यू के हिसाब से जीएसटी ऐड करके अमाउंट निकाल सकते हो। तो जीएसटी अमाउंट यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं, टैक्सेबल वैल्यू कौन सी 586 इंटू 18%/100। तो इसका जो भी कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा, जो भी आएगा वो अपनी जीएसटी अमाउंट होगी, बराबर ना। तो इसमें क्या करो 586 प्लस जो भी अमाउंट होगी वो यहाँ पे ऐड कर लो, और जो ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो टोटल अमाउंट होगी रिस्ट वॉच बेल्ट की। तो पॉज करके या स्टॉप करके तब तक कैलकुलेशन निकालो, देखो कितना आता है, 100 के समथिंग कुछ आएगी वैल्यू, तो निकालो। मैं भी कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ देखो बच्चों आई होगी
05.68 समथिंग आई होगी या 48 समथिंग। तो इसमें 105.48 डालो, फिर कैलकुलेशन कर लो। 11 9 6 691 के आसपास आ रहेगी। देखो बच्चों, या कुछ पॉइंट इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो कैलकुलेशन के बारे में आप बाद में भी सोच सकते हैं, पहले कंसेप्ट समझो। अगर कंसेप्ट समझ में आया ना, ये प्रॉब्लम बहुत सारे आते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हमें। अगर कंसेप्ट क्लियर हो ना, तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हमें डरने की बात नहीं। खाली हमें क्या निकालना है वो ध्यान में रखो। टैक्सेबल वैल्यू दी तो टोटल अमाउंट निकालो, टोटल अमाउंट दी तो उसमें से जीएसटी माइनस करके टैक्सेबल वैल्यू निकालो। जीएसटी निकाला है तो सीजीएसटी निकालो, सीजीएसटी जितना होगा उतना ही जीएसटी होगा, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। ओके बच्चों, अभी हम प्रॉब्लम लेते हैं और 6 आपके लिए छोड़ देते। देखो कितने कितने बच्चे छोड़ते समझ में आता है।